स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस YouTube चैनल कन्फ्यूज़न 9.2.11। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 26 दिसंबर 2021 को आज बिहार दरोगा पीटी का एग्ज़ाम हो चुका है। दो पाली में था, प्रथम पाली और द्वितीय पाली। प्रथम पाली का जो एग्ज़ाम था वो 10 से 12 था और द्वितीय पाली का जो एग्ज़ाम था वो 2:30 से 2:30 बजे से 4:30 के बीच में था। तो दोनों शिफ्ट ख़त्म हो चुकी है और मैंने आपको फर्स्ट शिफ्ट का कुछ झलक दिखा दिया था और उसी के अनुरूप जो क्वेश्चन था उसी के अनुसार द्वितीय शिफ्ट में भी उसी तरह का क्वेश्चन पूछा गया है सेकंड शिफ्ट में भी। तो लगभग क्वेश्चन आसान था और बहुत सारे लोगों का कहना है कि प्रश्न पत्र जो था उनको पहले मिल चुका था एग्जाम से पहले, इसलिए उनका बहुत अच्छा गया है। किन्हीं का 90 प्लस सही हो रहा है, किन्हीं का 80 प्लस सही हो रहा है। हो सकता है मे भी, अगर देखिए दो चांसेस हैं, अगर क्वेश्चन बहुत लोगों के हाथ में आ चुका था, सही क्वेश्चन अगर आ चुका था उसका आंसर, तो कट ऑफ ज़्यादा जा सकती है, और अगर नहीं तो उसका कट ऑफ के लिए मैं एक पोल करवाऊंगा तो उसमें मैं बताऊंगा। यहाँ पे मैं पहले सेकेंड शिफ्ट का जो क्वेश्चन था, कौन कौन सा क्वेश्चन आया था उसका आंसर हम आपको यहाँ पे मिलवा दे रहे हैं। आप लोग मिला लें और नोट करते जाइए कि कितना आपका सही हो रहा है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे एक एक देख लेते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन, और इसका आंसर बनाते समय बहुत सावधानी पूर्वक तैयार किया गया है। तो कुछ कुछ जो डाउट था वो क्लियर किया गया। अगर फिर भी अगर कुछ हमसे गलती रह सकती है तो आप लोग कमेंट जरूर करें, और कमेंट बॉक्स में अगर आपको और कोई क्वेश्चन याद आ रहा है जो इसमें नहीं है तो वो आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं कि कमेंट बॉक्स में सर कौन कौन सा क्वेश्चन था। अगर आपको भी जितने क्वेश्चन है तो आप हिंट भी दे दीजिएगा कि ये क्वेश्चन था, थोड़ा थोड़ा टाइप करके आप लोग बता सकते हैं, ठीक है, जिसको भी जो भी याद आ रहा है। तो चलिए यहाँ पे आज हम पार्ट 1 देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन और आंसर उसका देखते जाते हैं। ये याद रखिएगा, ये फर्स्ट शिफ्ट का नहीं है, ये सेकंड शिफ्ट का है, जिसका एग्जाम आपका 2:30 से लेकर 4:30 के बीच में हुआ है। फर्स्ट शिफ्ट का हमारा आंसर तैयार हो रहा है, उसका भी बहुत जल्द हम अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। आइए, पहला क्वेश्चन था कि देखिए यहाँ पे बोल रहा है पहला क्वेश्चन कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जो कि अब इसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है, कि कितने प्रोत्साहन राशि दिया जाता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा ये 25 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि दिया जाता है। दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि वायु सेना दिवस किस मंथ में मनाया जाता है। वहां पे मंथ दिया गया था, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। तो चूंकि 8 अक्टूबर को मनाया जाता है तो मंथ आपका अक्टूबर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए तीसरा नंबर में। देखिए तीसरा वाला में जो है आप लोग को कंफ्यूज हो जाएगा कि महिलाओं के लिए गोला फेंक यानी कि शॉट पुट का वजन कितना होता है। तो यहाँ पे बिहार एसआई में देखिएगा तो 12 पाउंड है, ठीक है। 12 पाउंड आपको 10 फीट तक फेंकना है, ये बिहार एसआई का है। लेकिन आप लोग को यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं दिया गया था कि बिहार एसआई में, तो ये आपको लेकर चलना था कि जो वर्ल्ड एथलीट गेम होता है उसमें ऑथेंटिक जो है, इंटरनेशनल जो है मानक, वो कितना है, तो उसमें है 4 kg, ठीक है। नेक्स्ट है ये चौथा नंबर में। हाँ, चौथा नंबर में देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि डेविस कप किससे संबंधित है। तो यहाँ पे आप लोग याद कर लीजिएगा, ये टेनिस से है, नोट कर लीजिएगा, टेनिस से। जो भी टेनिस मारे होंगे उनका सही है। नेक्स्ट है ये पांचवा नंबर में। एक पूछा हुआ था कि कोटोपैक्सी पर्वत किस देश में है, ठीक है। कोटोपैक्सी पर्वत किस देश में है, तो ये इक्वाडोर देश हो जाएगा। तो इक्वाडोर में था ये, जिन्होंने भी इक्वाडोर मारा है उनका सही है। नेक्स्ट आइए 6 नंबर में। 6 नंबर में एक बोल रहा था कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट यानी कि सकल निवेश में किस चीज को घटाया जाए ताकि हमारा नेट इन्वेस्टमेंट यानी कि नेट हमारा निवेश प्राप्त होगा। तो बहुत सारे उसमें प्रॉफिट मार दिए होंगे, तो प्रॉफिट जो भी मारे होंगे लाभ, वो गलत है। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में हम अगर डिप्रिसिएशन यानी कि मूल्यह्रास घटाएंगे तो हमारा नेट इन्वेस्टमेंट निकलता है। तो जो भी मूल्यह्रास या इंग्लिश में डिप्रिसिएशन मारे होंगे उनका ये क्वेश्चन एकदम सही है 100%। नेक्स्ट आइए सातवां नंबर में। सातवां में यहाँ पे पूछ दिया था कि नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया गया है। तो ये दो लोगों को दिया गया है, मारिया रेसा और आंद्रियेविच मोरोटोव को। तो ये लगभग सभी लोग का सही होगा। नेक्स्ट आइए 8वां नंबर में। 8वां थोड़ा सा डिफिकल्ट था, ठीक है। तो 8वां यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। तो 8वां में यहाँ पे बोल रहा है कि राजस्थानी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 की कृति
संस्कृति री सनातन ढीठ के लिए भंवर सिंह सोमौर को ये पुरस्कार मिला। तो यहाँ पे पूछा गया था कि साहित्य अकादमी पुरस्कार में साहित्यिक भाषा के किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। तो ये आंसर हो जाता है इसका संस्कृति री सनातन ढीठ के लिए। नेक्स्ट है ये 9 नंबर में 9 बोला कि भारतीय मानक रेखा नहीं गुजरती है। तो नहीं पूछ रहा था, तो हम लोग जानते हैं कि भारतीय मानक रेखा जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, वो जो है वो 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जो कि है जिसमें है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। तेलंगाना उसमें नहीं होता। तो जिन्होंने तेलंगाना मारा है उनका एकदम सही है। 10 नंबर में आइए, एक पूछ रहा था कि कोई रेसिस्टेंस है, यानी कि कोई आर है जो रेजिस्टेंस होता है, उसके 2 पॉइंट के बीच में हम लोग एक पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि पोटेंशियल लगाते हैं। तो अगर उसको हम हाफ कर देते हैं तो शक्ति कितना होगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा P इक्वल टू पावर इक्वल टू हम लोग जानते हैं V²/R। तो जब हमको V को आधा कर देंगे तो V को आधा कर देंगे तो 1/2 का स्क्वायर कर देंगे तो 1/4 आ जाएगा। तो 4 नीचे चला जाएगा तो P यानी कि 1/4 भाग हो जाएगा, यानी कि 1/4 जिन्होंने मारा है 1/4 उनका एकदम सही आंसर है। 11 नंबर में एक बोल रहा था कि 2 वर्ग है 2-2 सेंटीमीटर का, दोनों को आपस में जोड़ दिया जाए तो इनका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। तो देखिए जब दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो एक तरफ का 2 सेंटीमीटर, एक तरफ का 2 सेंटीमीटर, तो इसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर हो जाएगी, लेकिन चौड़ाई जो है वो 2 ही सेंटीमीटर रह जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे 2 × 2 4 हो जाएगा, × 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 4 × 2 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किचन औजारों को साफ करने के लिए किस चीज़ का यूज़ करते हैं। तो वहाँ पे साइट्रिक एसिड हो जाएगा, ठीक है। तो जिन्होंने भी साइट्रिक एसिड मारा है उनका सही है। नेक्स्ट आइए 13 नंबर, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया होगा बहुत लोगों को। अमीर खुसरो जिसको तोताए हिंद भी बोले जाते हैं, इनका जन्म स्थान कहाँ था। तो ये हो जाएगा पटियाली, उत्तर प्रदेश, भारत में। तो जिन्होंने भी पटियाली मारा है उनका सही है। नेक्स्ट आइए 14 नंबर में, हाँ 14 में बोल रहा है कि भारत और इजराइल ने साथ मिलकर एक कार्मेल का निर्माण करेंगे। तो कार्मेल एक क्या था। तो वहाँ पे हेलीकॉप्टर था, एरोप्लेन था, राइफल था। तो यहाँ पे एक राइफल इसका सही आंसर हो जाएगा। एक ये असॉल्ट राइफल्स है जिसका नाम है कार्मेल, और ये भारत और इजराइल मिलकर साथ में इसका प्रोडक्शन करेंगे। 15 नंबर में ये एक मैथ्स था जिसका जो एक क्वेश्चन दिया गया था, तो उसके क्वेश्चन के हिसाब से आपका यहाँ पे 2.2/3 होता, यानी कि 8/3 होता, क्योंकि वहाँ पे बोल रहा था कि कोई भिन्न है जैसे XY इसका इसी भिन्न से इसको गुना कर देते हैं यानी कि XY, और इसके बाद इसका रेसिप्रोकल से डिवाइड करते हैं यानी कि Y/X। तो यहाँ पे हो जा रहा था X³/Y³, ठीक है। और क्वेश्चन में भी जो दिया गया था जो संख्या भिन्न, उसका भी अगर पूर्णांक में बदलते तो 512/27 आ रहा था। तो आप देखिए अब इसको 2.2/3 करते तो भिन्न पूछ रहा था तो 8/3 हो जाता। तो 8/3 को इस तरह लिखते 2.2/3, तो यही आपका आंसर हो जाता 2.2/3। एक आइए एक रीजनिंग था जो इस तरह बॉक्स में बनाया हुआ था, तो उसका आंसर आपको हम बता देते हैं 68 इसका आंसर हो जाता, ठीक है। इसका जो आंसर जो होता वो 68 होता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 में आइए, एक क्वेश्चन पूछ रहा था डिविजिबल बाई 11 कौन होगा। संख्या कुछ इस तरह से दिया हुआ था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, 6 to a 5 कुछ था ऐसे करके। तो इसमें क्या करना है कि अल्टरनेट को जोड़ना था और उसको माइनस करते तो 0 आता, यानी कि 6 को जोड़ते a के साथ, 2 को जोड़ते 5 के साथ, कुछ ऐसे ही था। हम ये एग्जैक्ट नहीं बता रहे हैं, हम केवल कंसेप्ट बता रहे हैं। तो 6 + a करते, फिर -2 + 5 करते इक्वल टू 0 करते। अगर 0 हो जाता तो 11 से ही डिविजिबल होता। तो a में कितना जोड़ते कि 0 हो जाता डिफरेंस, तो a में 3 जोड़ते तो डिफरेंस 0 हो जाता, तो इसका आंसर 3 हो जाता, a का आंसर 3। नेक्स्ट है 18 नंबर में पूछा कि मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है। तो विशाखा दत्त इसके लेखक हो जाएंगे। नेक्स्ट 19 नंबर पूछ रहा था कि चंद्रगुप्त द्वितीय के कार्यकाल में कौन विदेशी यात्री भारत आया था। तो ये फाहियान इसका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 20 नंबर में पूछ रहा था कि औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा शासन किसके हाथों में था। तो इसका आंसर हो जाएगा ताराबाई के हाथों में, ठीक है। ताराबाई के हाथों में इन्होंने अपने पुत्र को छोटी उम्र में गद्दी पर बैठा दिया था, लेकिन पूरा शासन इन्हीं के हाथों में था। नेक्स्ट आइए 21 नंबर में एक क्वेश्चन था कि जब कोई बीमारी अगर
बहुत सारे देशों में फैल जाता है तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको पैंडेमिक कहेंगे, यानी कि वैश्विक महामारी। इपिडेमिक और पैंडेमिक में डिफरेंस होता है। पैंडेमिक होता है जो वैश्विक महामारी का रूप धारण कर लेता है, जो बहुत सारे देशों में फैल जाता है, और इपिडेमिक मतलब होता है किसी स्पेशल जियोग्राफिक में फैलता है, ठीक है, पूरे विश्व में नहीं लेकिन किसी रीजन में, स्पेसिफिक रीजन में फैलता है तो उसको इपिडेमिक बोलते हैं। ठीक है, 21 नंबर हो गया था। नेक्स्ट आइए 22 नंबर में। 22 बोल रहा था कि G20 शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन स्थल कहाँ था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इटली में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, जिगर किस खेल से संबंधित था, तो जिगर जो था वहां पे एक बार देख लीजिएगा, वहां पे थोड़ा सा स्पेलिंग में मिस्टेक था, शायद मुझे लग रहा था GIGER था, ठीक है, लेकिन GIGER होता। एक बार आप लोग देख लीजिएगा उसको, ठीक है। तो जिगर एक किस खेल से संबंधित है, तो ये बिलियर्ड्स से इसका आंसर हो जाता है, ठीक है, तो ये आंसर बिलियर्ड्स हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, पद्मश्री पुरस्कार लिखा हुआ था कि 2021 में से किसे दिया गया था, 2021 में पद्मश्री पूछ रहा था तो ये हो जाता P अनीता को दिया गया था। नेक्स्ट आइए 25 में बोल रहा है कि फिल्म फेयर अवार्ड्स बेस्ट डायरेक्टर, तो ये राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का बात नहीं कर रहा है, ये फिल्म फेयर अवार्ड्स का बात कर रहा है, जो कि शायद मुंबई में हुआ था। ठीक है, शायद हम बोल रहे हैं मुंबई में हुआ था, एक बार मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन ये फिल्म फेयर अवार्ड्स है। इसमें बेस्ट डायरेक्टर 2021 का पुरस्कार पूछा हुआ था, ठीक है, तो ये हो जाएगा ओम राउत को। ओम राउत को ये बेस्ट डायरेक्टर का, फिल्म फेयर बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया था ओम राउत को तान्हाजी फिल्म के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम 25 क्वेश्चन लेकर के आए हैं और बहुत जल्द इसका 75 क्वेश्चन बच गया है, तो कोशिश करेंगे कि जो 75 क्वेश्चन बच गया है उसको एक ही वीडियो में, यानी पार्ट 1 ये 25 क्वेश्चन और पार्ट 2 में 26 से लेके 100 तक में वो पूरा हम आपको करवा देंगे कंप्लीट, और एकदम सटीक आंसर देने का प्रयास करेंगे। फिर भी अगर कुछ कमी रहेगा तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये सेकेंड शिफ्ट का है, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। बिहार दरोगा पीटी एग्जाम 26 दिसंबर 2021 सेकेंड शिफ्ट का ये क्वेश्चन आंसर है। तो चलिए, बहुत जल्द मिलते हैं आपके साथ नए वीडियो में, और अगर आप हमारे पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो कृपया करके आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि बहुत बेहतरीन वीडियो इस पर अभी और अपलोड होने वाले हैं। बहुत सारी अच्छी जानकारियाँ भी अपलोड किए जाते हैं इस चैनल पर, तो आपको फ़ायदा मिलेगा। जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल तक पहुंच सकेगा। तो इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। धन्यवाद।